इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसा नाम है जिसने सबसे ज्यादा हाईज और लोज देखे हैं, राहुल गांधी। This lady gets to vote 100 times. Vote chori is an anti-national act and goes across the aisle. देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। एक ऐसा लीडर जिसे रिलक्टेंट प्रिंस कहा गया, पप्पू बुलाया गया, लेकिन आज 2026 में वो इंडियन अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे परिवार से जहां पावर और ट्रेजेडी हमेशा साथ चले। राहुल गांधी का जन्म 1970 में हुआ। इमेजिन कीजिए एक ऐसा बचपन जहां सिक्योरिटी गार्ड्स ही आपके दोस्त हैं। 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। फिर 1991 में उनके पिता राजीव गांधी को खो दिया। पॉलिटिक्स उनके लिए कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि एक लीगेसी थी जिसे उन्हें कैरी करना था। उन्होंने अपनी एजुकेशन हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से कंप्लीट की, लंदन में काम किया, लेकिन 2004 में उन्हें वापस बुलाया गया अमेठी, अपनी फैमिली सीट को रिक्लेम करने के लिए। तब लग रहा था कि एक नया सूरज उगेगा, पर किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 2 दशक कितने तूफानी होने वाले हैं। 2014 एक ऐसा साल जिसने कांग्रेस की फाउंडेशन हिला दी। मोदी जी की लहर ने राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस सिर्फ 44 सीट्स पर सीमित रह गई, लेकिन असली हार इलेक्टोरल नहीं, परसेप्शन की थी। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। सोशल मीडिया सेल ने एक नैरेटिव सेट किया, द पप्पू नैरेटिव। राहुल गांधी की हर गलती, हर स्लिप ऑफ टंग को एम्पलीफाई किया गया। मीडिया डिबेट्स में उन्हें नॉन सीरियस दिखाया गया और 2019 तक आते आते हालात और खराब हो गए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। 2019 में राहुल ने एक बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अमेठी के साथ साथ वायानाड से भी इलेक्शन लड़ा और रिजल्ट, वो अमेठी से हार गए। गांधी परिवार का गत गिर गया। स्मृति ईरानी की जीत ने ये मैसेज दिया कि अब सिर्फ सरनेम से काम नहीं चलेगा। इस डिफीट के बाद राहुल ने कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया। सबको लगा कि ये दी एंड है, लेकिन यहीं से शुरू हुई राहुल गांधी की फीनिक्स वाली स्टोरी। सितंबर 2022, कन्याकुमारी की गर्मी, राहुल गांधी ने एक ऐसी चीज शुरू की जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स में अनोखी थी, भारत जोड़ो यात्रा। और अब देख लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। The BJP hit out at Rahul Gandhi, calling the yatra a non-starter on the road to 2024. The BJP also highlighted that the abrogation of Article 370, which the Congress opposed, was the real Bharat Jodo mission as it united the new union territory with the Indian Constitution. में आज से राहुल गांधी की पदयात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल इसकी शुरुआत हुई थी और आज से पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। Bharat Jodo Yatra is set to resume today after a break and pass through Uttar Pradesh, a state where the party is politically 4000 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल सफर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये सिर्फ एक वॉक नहीं थी, ये एक ब्रांड रीबिल्डिंग एक्सरसाइज थी। लोग पूछते थे राहुल गांधी एसी कमरे से बाहर कब निकलेंगे, तो उन्होंने सड़कों पर उतरकर दिखा दिया। वो सफ़ेद टी शर्ट उनका सिंबल बन गई। उन्होंने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया। इस यात्रा ने 2 काम किए। पहला, कांग्रेस की थके हुए वर्कर्स में जान फूंक दी। दूसरा, जो पप्पू वाला इमेज मीडिया ने बनाया था, उसे तपस्वी या एक सीरियस लीडर का इमेज से रिप्लेस कर दिया। जब वो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराए, तब देश ने एक बदला हुआ राहुल गांधी देखा। 2024 के रिजल्ट्स ने सबको शॉक कर दिया। एग्जिट पोल्स कह रहे थे अब की बार 400 पार, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। कांग्रेस 99 सीट्स तक पहुंच गई। राहुल गांधी अब लीडर्स ऑफ अपोजिशन बन चुके थे। सबसे बड़ा मिरेकल हुआ उत्तर प्रदेश में, जहां एसपी कांग्रेस अलायंस ने बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया। अमेठी वापस कांग्रेस के पास आई और राहुल खुद रायबरेली से रिकॉर्ड मार्जिन से जीते। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी कांग्रेस ने जबरदस्त कमबैक किया। अब राहुल गांधी पार्लियामेंट में मोदी जी के सामने आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे थे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक नए पीक पर था, लेकिन असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट और सबसे सीरियस कंट्रोवर्सी की,
the 2025 vote chori allegations. This lady gets to vote 100 times in Haryana if she feels like. Okay, can you zoom? Okay, no. Why? Why is she being allowed to vote 100 times? Why is a picture on 100 records? This is to create space. This is to create space so that anybody can vote, so that BJP people can move and vote. They can come from other states and vote. This is all to create space. And I'm going to show it to you and prove it to you without any doubt. You're going to walk out of this room saying, I have no doubt about what Mr. Gandhi said. 2024 के बाद कांग्रेस ने एक डीप डाइव डेटा एनालिसिस शुरू किया। राहुल गांधी ने पब्लिक के सामने डेटा रखा कि कैसे वोटर लिस्ट में साइंटिफिक रिगिंग हुई है। उन्होंने फोकस किया बेंगलुरु के महादेवपुरा सेगमेंट पर। वहाँ क्या मिला? एक ही एड्रेस पर 80-80 लोग रजिस्टर्ड हैं। लाखों वोटर्स के नाम बिना किसी नोटिस के डिलीट कर दिए गए, खास करके दलित और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के। डुप्लीकेट एंट्रीज के एक जाल बिछाया गया। कांग्रेस का दावा है कि पूरे देश में लगभग 6 करोड़ वोटर्स के साथ खेल किया गया है। राहुल ने इसे द ग्रेटेस्ट थेफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसे नकारा है, लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और देश भर में वोट चोर गद्दी चोर के नारे गूंज रहे हैं। नरेंद्र मोदी, वोट 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 चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। राहुल गांधी का सफर एक लेसन है परसिस्टेंस का। एक ऐसा लीडर जिसे सबने राइट ऑफ कर दिया था, वो आज सिस्टम के सबसे बड़े ग्लिचेस को चैलेंज कर रहा है। क्या 2025 के ये एलिगेशंस इंडियन डेमोक्रेसी को बदल देंगे, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है? सफ़र लंबा है, लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी अब वो रिलक्टेंट लीडर नहीं रहे। वो एक फाइटर हैं जो अब लंबी रेस के लिए तैयार हैं।